हेलो। नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 26 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसमें ऑप्शन बी सही है। 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसमें ऑप्शन डी सही है। दिव्यांगजनों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेंगलुरु राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी फिलीपींस। इसमें ऑप्शन बी सही है। हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से कितनी महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन सी 17। इसमें ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 17 महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से हाल ही में राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसमें ऑप्शन ए सही है। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ पर 1,000 रुपये करोड़ की लागत से भारत का पहला एआई सेज लॉन्च होगा? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी नवा रायपुर। इसमें ऑप्शन डी सही है। 1,000 रुपये करोड़ की लागत से भारत का पहला एआई सेज जो है लॉन्च होगा नवा रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित में से हाल ही में 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। इसमें ऑप्शन ए सही है। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है, नंबर 2 पर भारत रहा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्ट्यूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ईगा स्वीटेक को, ऑप्शन बी बीनस विलियम्स को, ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स को, ऑप्शन डी एंजेला मार्केल को। इसमें ऑप्शन सी सही है। 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए हासिड डेरेज ने, ऑप्शन बी नंदिनी गुप्ता ने, ऑप्शन सी ओपल सुचाता ने, ऑप्शन डी माजा क्लाजदा ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। फर्स्ट रनर अप जो थी हासेट डेरेज थी। सेकेंड रनर अप माजा क्लाजदा थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन डी विराट कोहली। इसमें ऑप्शन बी सही। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा हैं। नंबर 2 पर विराट कोहली 291 छक्के लगा चुके हैं। विश्व में जो है क्रिस गेल 357 छक्के आईपीएल में लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.2%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 6.8%, ऑप्शन डी 7%। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 29 मई को, ऑप्शन बी 30 मई को, ऑप्शन सी 31 मई को, ऑप्शन डी 1 जून को।
इसमें ऑप्शन सी सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसमें ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। केरल से होकर नहीं गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 163, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी अनुच्छेद 166। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? ऑप्शन ए बैंगनी प्रकाश में, ऑप्शन सी लाल प्रकाश में, ऑप्शन सी नीला प्रकाश में, ऑप्शन डी हरा प्रकाश में। इसमें ऑप्शन बी सही है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश लाल रंग में या लाल प्रकाश होता है। बैंगनी प्रकाश सबसे कम क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 59.66%, ऑप्शन बी 77.3%, ऑप्शन सी 67.7%, ऑप्शन डी 68%। इसमें ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति के समक्ष, ऑप्शन बी महान्यायवादी के समक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। इसमें ऑप्शन डी सही है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
ऑप्शन ए जे बी कृपलानी ने, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जे बी कृपलानी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें ऑप्शन बी सही है। साइलेंट वैली शांत घाटी राज्य में स्थित है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। असम का लोक नृत्य बिहू है। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। केरल का लोक नृत्य कथकली है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी हॉकी से, ऑप्शन डी तैराकी से। इसमें ऑप्शन बी सही है। गुगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। इसमें ऑप्शन सी सही है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो? ऑप्शन ए काला और खुरदरा, ऑप्शन बी काला और सफ़ेद, ऑप्शन सी सफ़ेद और खुरदरा, ऑप्शन डी सफ़ेद और मृषण। इसमें ऑप्शन ए सही है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। क्वेश्चन नंबर 24, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? ऑप्शन ए शरीर में वसा, ऑप्शन बी शरीर में प्रोटीन,
ऑप्शन सी रक्त में शर्करा, ऑप्शन डी रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के तहत होगा। अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्वेश्चन नंबर 26। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश छिद्र, ऑप्शन बी शटर, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी फिल्म। इसमें ऑप्शन डी सही है। फोटोग्राफिक कैमरे का फिल्म भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से हाल ही में हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी रजत पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश के माउंट सिन्मो एडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए ब्राजीलिया में, ऑप्शन बी सल्वाडोर में, ऑप्शन सी अर्जेंटीना में, ऑप्शन डी जापान में। इसमें ऑप्शन डी सही है। माउंट सिन्मो एडे के ज्वालामुखी में विस्फोट जो है जापान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को फुचसाइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी नामीबिया। इसमें ऑप्शन डी सही, ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुचसाइट पत्थर पर बना चांदी का शेर
भेंट किया है। यह पत्थर राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। इसमें ऑप्शन ए सही है। हमारा भारत देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हाल ही में चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिमाचल प्रदेश चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल जुलाई 2025 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। इसमें ऑप्शन सी सही है। रूस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल इंडियन नेवी में शामिल हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने नेशनल अवार्ड दिया है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना ने, ऑप्शन बी घाना ने, ऑप्शन सी नामीबिया ने, ऑप्शन डी अफ्रीका ने। इसमें ऑप्शन बी सही है। घाना देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बरेली में, ऑप्शन बी मुरादाबाद में, ऑप्शन सी सहारनपुर में, ऑप्शन डी मिर्जापुर में। इसमें ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली में स्थित है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। इसमें ऑप्शन ए सही है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी लाइकोपिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल होता है।
हीमोग्लोबिन के कारण रक्त हमारा जो है लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 12, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी दक्षिण ध्रुव पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। इसमें ऑप्शन बी सही है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? ऑप्शन ए नए चंद्र ने, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष ने, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर ने, ऑप्शन डी कंबन ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 14, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड का, ऑप्शन बी फार्मिक एसिड का, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट का। इसमें ऑप्शन डी सही है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। फार्मिक एसिड जो है चींटी के काटने से उत्पन्न होता है। एसिटिक एसिड जो है सिरका में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है तेजाब होता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए दशहरा को, ऑप्शन बी दीपावली को, ऑप्शन सी होली को, ऑप्शन डी नाग पंचमी को। इसमें ऑप्शन बी सही है। हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में दीपावली को मनाते हैं क्योंकि दादा परदादाओं की इस दिन याद में ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल के पास, ऑप्शन बी योजना आयोग के पास, ऑप्शन सी वित्त मंत्री के पास, ऑप्शन डी वित्त आयोग के पास। इसमें ऑप्शन डी सही है। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 390 अनुसूचियां 8। ऑप्शन बी अनुच्छेद 395 अनुसूचियां 8। ऑप्शन सी अनुच्छेद 395 अनुसूचियां 10। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस समय प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं, भाग 22 हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी जांघ, ऑप्शन सी रिब केज, ऑप्शन डी भुजा। इसमें ऑप्शन बी सही है। मनुष्य के शरीर में जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। उस हड्डी का नाम फीमर है। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, स्टेपीज नामक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था पर हो जाती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी टिन। इसमें ऑप्शन सी सही है। सामान्य तापमान पर जो है पारा धातु द्रव अवस्था में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा विभाग, ऑप्शन बी विदेशी मामले, ऑप्शन सी खाद्य व कृषि, ऑप्शन डी समाज कल्याण। इसमें ऑप्शन सी सही है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि मंत्रालय था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी महेंद्र गिरी। इसमें ऑप्शन ए सही है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है? ऑप्शन ए चक्रवातीय, ऑप्शन बी संवहनीय, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी प्रतिचक्रवातीय। इसमें ऑप्शन ए सही है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार चक्रवातीय है। इसके कारण वर्षा होती है शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए असम की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी शिवालिक की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन डी सतपुड़ा की पहाड़ियों में। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए मयूराक्षी में, ऑप्शन बी मचकुंड में, ऑप्शन सी पल्लीवासर में, ऑप्शन डी शिव समुद्रम में। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए दामोदर नदी पर, ऑप्शन बी बराकर नदी पर, ऑप्शन सी कोनार नदी पर, ऑप्शन डी उसरी नदी पर। इसमें ऑप्शन बी सही है। तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 26, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी पर, ऑप्शन बी कोसी नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। इसमें ऑप्शन डी सही है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन डी दाब। इसमें ऑप्शन सी सही है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। क्वेश्चन नंबर 28, केरल में निम्नलिखित में से कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन ए मोनोजाइट, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी थोरियम। इसमें ऑप्शन ए सही है। केरल में मोनोजाइट बहुतायत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत होती हैं या कार्यरत हैं? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी वस्त्र, ऑप्शन डी रबड़। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं जो कार्यरत होती हैं चाय उद्योग में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। इसमें ऑप्शन डी सही है। बोकारो संयंत्र इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस की सहायता से हुआ था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से हाल ही में द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण किसने लिखा है? ऑप्शन ए रितिका शर्मा, ऑप्शन बी पूजा पुजारा,
ऑप्शन सी रानी रामपाल, ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। इसमें ऑप्शन बी सही है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण पूजा पुजारा ने लिखा है, जो चितेश्वर पुजारा की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हाल ही में इलिनोइस टेक भारत में परिसर स्थापित करने वाला किस देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। इसमें ऑप्शन डी सही है। इलिनोइस टेक भारत में परिसर स्थापित करने वाला अमेरिका देश पहला विश्वविद्यालय बन गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे फीबा FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मियाओ लिजी को, ऑप्शन बी डियाना टुरासी को, ऑप्शन सी जियोर्गिया अमूरे को, ऑप्शन डी नंदनी लिजी को। इसमें ऑप्शन ए सही है। फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत मियाओ लिजी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हाल ही में श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए नौवां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मसूरी में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी मुंबई में। इसमें ऑप्शन बी सही है। श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए नवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मसूरी में शुरू किया गया है। मसूरी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इसमें ऑप्शन डी सही है। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत के गुलबीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत के गुलबीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ पारंपरिक कलाओं का उत्सव कला उत्सव हुआ है?
ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी चेन्नई में। इसमें ऑप्शन बी सही है। नई दिल्ली में पारंपरिक कलाओं का उत्सव कला उत्सव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में सुहल में आयोजित 2025 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसमें ऑप्शन ए सही है। सुहल में आयोजित 2025 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसमें ऑप्शन ए सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। नंबर 2 पर तेलंगाना रहा है। नंबर 3 पर हरियाणा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए चार्ल्स लेक्लर ने, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन सी लैंडो नॉरिस ने, ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। लैंडो नॉरिस जो हैं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। यह क्वेश्चन परीक्षा में आने की अधिक संभावना है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात कितने प्रतिशत कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है? ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन बी 7.9%, ऑप्शन सी 8.3%, ऑप्शन डी 8.5%। इसमें ऑप्शन बी सही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात 7.9% कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है। इससे पहले 264 मिलियन टन था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? ऑप्शन ए केरल ने, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें ऑप्शन बी सही है। तमिलनाडु राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 मई को, ऑप्शन बी 27 मई को, ऑप्शन सी 28 मई को,
ऑप्शन डी 29 मई को। इसमें ऑप्शन सी सही है। विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलाग, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग हैं। दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए अजात शत्रु ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी देवपाल ने, ऑप्शन डी धर्मपाल। इसमें ऑप्शन बी सही है। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक शासक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी चेनाब नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी ब्यास नदी। इसमें ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1920-21 के आसपास रावी नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कितने राज्य सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन ए 4 राज्य, ऑप्शन बी 3 राज्य, ऑप्शन सी 2 राज्य, ऑप्शन डी 5 राज्य। इसमें ऑप्शन ए सही है। सोनभद्र जिले को 4 राज्य स्पर्श करते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या साधन था? ऑप्शन ए शिकार का, ऑप्शन बी जुआ का, ऑप्शन सी संगीत का, ऑप्शन डी घुड़सवारी का। इसमें ऑप्शन ए सही है। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन शिकार करना था। क्वेश्चन नंबर 19, मधुमक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अतः क्षेपित अम्ल है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी मिथेनोइक अम्ल। इसमें ऑप्शन डी सही है। मधुमक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, उसे मिथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल भी कहते हैं।
एसिटिक अम्ल सिरके में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में डाला जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। इसमें ऑप्शन सी सही है। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी होती, यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? ऑप्शन ए जयचंद्र ने, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष ने, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर ने, ऑप्शन डी कंबन ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो मिताक्षरा लिखी है, यह विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन बी पॉली यूरेथिन, ऑप्शन सी पॉली स्टेरीन, ऑप्शन डी पॉली एमाइड। इसमें ऑप्शन सी सही है। बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में जो है पॉलीकार्बोनेट, इसे पीसी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए वसा की कमी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन की कमी के कारण, ऑप्शन सी प्रोटीन की कमी के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। इससे बच्चे जो होते हैं इसकी कमी से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल के पास, ऑप्शन बी योजना आयोग के पास, ऑप्शन सी वित्त मंत्री के पास, ऑप्शन डी वित्त आयोग के पास। इसमें ऑप्शन डी सही है। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग का होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए स्कर्बी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी रेबीज। इसमें ऑप्शन डी सही है। रेबीज जो अलग है, कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। स्कर्बी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में हो जाती है। ऑप्शन सी में जो है रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होती है। इसलिए ऑप्शन डी समूह से अलग है। क्वेश्चन नंबर 26,
पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए नीला रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी लाल रंग, ऑप्शन डी हरा रंग। इसमें ऑप्शन सी सही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी असम में। इसमें ऑप्शन ए सही है। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी साइमन ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर माउंटबेटन ने संबोधित किया था। चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 29, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति द्वारा, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति द्वारा, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अशोक मेहता समिति द्वारा स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें ऑप्शन ए सही है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। कथकली है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। सामान्य ज्ञान एंड करंट अफेयर्स के टॉप 30 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं? ऑप्शन ए मृदुलिका झा, ऑप्शन बी रेखा सिंह, ऑप्शन सी बानू मुश्ताक, ऑप्शन डी भुवन रिभु। इसमें ऑप्शन सी सही है।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहगीर योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें ऑप्शन सी सही है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राहगीर योजना को मंजूरी दी है। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसे अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत का कौन सा पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मिजोरम। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत का मिजोरम राज्य पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 मई को, ऑप्शन बी 20 मई को, ऑप्शन सी 21 मई को, ऑप्शन डी 22 मई को। इसमें ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हाल ही में न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। इसमें ऑप्शन ए सही है। न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को मणिपुर राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत के कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 0.5%, ऑप्शन बी 0.9%, ऑप्शन सी 0.6%, ऑप्शन डी 0.8%। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत के कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स में अप्रैल 2025 में 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। इसमें ऑप्शन बी सही है। तेलंगाना राज्य सरकार ने
दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसमें ऑप्शन बी सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारतीय स्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन ए नंदिता सिंह, ऑप्शन बी रेखा देवी, ऑप्शन सी गीता समोटा, ऑप्शन डी पूनम सिंह। इसमें ऑप्शन सी सही है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी जो है गीता समोटा बनी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ऑप्शन ए बुध और शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी बुध और वरुण ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र और वरुण ग्रह, ऑप्शन डी शुक्र और अरुण ग्रह। इसमें ऑप्शन डी सही है। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे सूर्यमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? इसमें ऑप्शन सूर्य को, इसमें ऑप्शन बी पृथ्वी को, ऑप्शन सी शुक्र को, ऑप्शन डी बृहस्पति को। इसमें ऑप्शन ए सही है। सूर्यमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी सातवां, ऑप्शन डी 10वां। इसमें ऑप्शन सी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विजय घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसमें ऑप्शन डी सही है। विजय घाट का संबंध लाल बहादुर शास्त्री से है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड को, इसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है। ऑप्शन बी H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, इसका रासायनिक सूत्र। ऑप्शन डी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें ऑप्शन सी सही है। लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी ओडिशा। इसमें ऑप्शन बी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसमें ऑप्शन ए सही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए लिंगराज मंदिर, ऑप्शन बी राजा रानी मंदिर, ऑप्शन सी करणी माता का मंदिर, ऑप्शन डी बृहदेश्वर मंदिर। इसमें ऑप्शन सी सही है। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात करणी माता का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राज्यपाल के पास, ऑप्शन बी संसद के पास, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के पास। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 मई 1961 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1 मई 1960 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1 मई 1962 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1 मई 1963 ईस्वी को।
इसमें ऑप्शन बी सही है। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी विंडवेन, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी कैलोरी। इसमें ऑप्शन सी सही है। पवन की गति को एनीमोमीटर यंत्र द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। कैलोरी से ऊष्मा की मात्रा या ऊर्जा की मात्रा मापी जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसमें ऑप्शन बी सही है। लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए आराम शाह ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ऑप्शन डी बाबर। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25। बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओमार, ऑप्शन बी क्यूआर, ऑप्शन सी MICR, ऑप्शन डी MCR। इसमें ऑप्शन सी सही है। बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए MICR विधि का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसमें ऑप्शन सी सही है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 27। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ऑप्शन ए आयन मंडल,
ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसमें ऑप्शन ए सही है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित होती हैं आयन मंडल से। क्षोभ मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा आदि जो है पाए जाते हैं। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी मालप्रभा नदी, ऑप्शन डी भीमा नदी। इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा, मालप्रभा और भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए औषधि के, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान में, ऑप्शन सी कृषि में, ऑप्शन डी परमाणु भौतिकी में। इसमें ऑप्शन सी सही है। विज्ञान के कृषि क्षेत्रों में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 सितंबर को, ऑप्शन बी 27 सितंबर को, ऑप्शन सी 28 सितंबर को, ऑप्शन डी 29 सितंबर को। इसमें ऑप्शन बी सही है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।